बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। खबर गाजियाबाद से है, जहां मुस्लिम परिवार ने कुत्ते को खाना दिया, जिसके बाद विवाद हो गया। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने पर बवाल शुरू हुआ। हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया है। फ्लैट के बाहर धरने पर बैठे हनुमान चालीसा पढ़ी गई है। इलाके में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा है। पुलिस और मुस्लिम परिवारों को साथ देखिए थाने लेकर गई है। कविनगर थाना के बालाजी विहार कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस मुस्लिम परिवार को अपने साथ थाने लेकर गई है। मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। कंप्लेंट करो, पहले थाने में कंप्लेंट करो। हनुमान जी के भक्त हैं। इस कॉलोनी में हिंदू रहेगा ना कोई मुस्लिम रहेगा। इसके बाद बिल्कुल सही। जय श्री राम, पूरी भीड़ दिखाओ। यहाँ हिंदू रहेगा। चलो माता की और गाजियाबाद से लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, मुस्लिम परिवार ने कुत्ते को खाना खिला दिया, उसके बाद ये भारी बवाल देखने को मिला। क्या ये पूरा मामला था? देखिए मयूरी, ये मामला कल देर रात तकरीबन के बीच का है, जो है बालाजी विहार। वहाँ पर पड़ोसियों के बीच पहले तो विवाद हुआ। विवाद का कारण ये बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम परिवार है, उसने वहाँ पर डॉगी को जो है खाना खिलाया। स्ट्रीट डॉग होता है, उसको लेकर के वहाँ पर विरोध शुरू हो गया। विरोध के बाद जो है मामला विवाद पर आ गया और उसके बाद वहाँ पर हंगामा मच गया। तो स्थानीय लोग थे, उन्होंने वहाँ पर कुछ हिंदूवादी संगठनों को भी बुला लिया। वहाँ से पहुंचे लोगों ने वहाँ जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद परिवार ने कॉल करके पुलिस को भी बुलाया और मौके पर पहुंची हुई करीब थाने की 2-3 गाड़ियां वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने में कायम रही। इस दौरान जो है हिंदूवादी संगठनों ने वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी और ये नारे लगाए कि मुस्लिमों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पर रहेंगे नहीं। इस बात को लेकर के जब पुलिस काफी वहाँ पे गहमा गहमी का माहौल था, जो मुस्लिम परिवार था उसकी तो माँ और दोनों बेटियों को लेकर के वो थाने चले गए सुरक्षा की दृष्टि से। और इस मामले में मुस्लिम परिवार का आरोप ये है कि उनकी बेटियों के साथ भी बदसलूकी की गई है, बदतमीजी की गई है और इस बात को लेकर उन्होंने पुलिस थाने में इस बात की शिकायत भी की है। लेकिन अभी तक इस पूरे प्रकरण में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और माना यह जा रहा है कि ये पूरा विवाद जो है वो केवल स्ट्रीट डॉग को फीड कराने को लेकर के शुरू हुआ। जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरीके का ऑर्डर दे चुका है कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इसके बावजूद वहाँ पर विवाद का कारण जो है वो फीडिंग का राज, जो कि एक तरीके से हिंदू मुस्लिम विवाद में बदल गया और जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने वही सही कसर जो है वो उन्होंने पूरी कर दी। मामले को जो पुलिस के स्तर पर समझाया जाना चाहिए था, वो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। जिसके बाद पुलिस ने एहतियातन उन्हें अपने साथ लेकर के गई है। हालांकि अब तक क्या अपडेट है इसको लेकर के कोई भी पुलिस ऑफिशियल जो है ऑफिशियली ब्रीफिंग नहीं की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस मामले में जरूर कोई ना कोई कार्रवाई पुलिस के स्तर पर जरूर की जाएगी। या तो बिल्कुल लोकेश, देखने वाली बात होगी मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और आपको बता दें कि यूपी विधानसभा की कार्रवाई का आज आखिरी दिन है। यूपी सरकार के अनुपूरक बजट पर आज चर्चा की जाएगी। अनुपूरक बजट चर्चा के बाद पास कराया जाएगा। विधायी कार्य के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न विधेयकों पर अभी अंतिम दिन देखिए आज चर्चा होगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में मौजूद रहेंगे। विपक्ष सरकार के बजट प्रावधानों पर सवाल उठाएगा। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, विधानसभा की कार्रवाई का आज आखिरी दिन है। आज अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा होगी। किस तरह का आज दिन रह सकता है सदन का?
मयूरी, देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र कहने को तो देखिए 4 दिन का था, हालांकि शनिवार को शुक्रवार को एक निधन संदेश के बाद में देखिए विधानसभा स्थगित हो गई थी और उसके बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार इसमें देखिए अनुपूरक बजट जो पेश किया गया वो पिछले साल की अपेक्षा काफी बड़ा बजट था। आज ये कहा जा सकता है कि तीसरा दिन और आखिरी दिन है। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। विपक्ष ने नशीले कप सिरप को लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम किया। आपने देखा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे तमाम पोस्टर लेकर विपक्ष पहुंचा। वेल में भी उन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया। अब ये बताया जा रहा है कि आज जब अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है तो ऐसे में तमाम सवाल हैं, वो चाहे बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत को लेकर हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष आज भी सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। हालांकि सरकार ने अपनी तैयारियों को मजबूत किया है। तमाम मंत्रियों से भी उन्होंने इस चर्चा को लेकर बातचीत करी थी कि विपक्ष को लेकर किसी भी तरीके से आपको भयभीत नहीं होना। जो भी आपके अपने प्रश्न हैं वो आपको विपक्ष से करने और उसी के साथ साथ संतुष्टिजनक उनके सवालों का जवाब देना है। तो 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तमाम जो कामकाज है वो होंगे। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाया गया है, अनुपूरक बजट के माध्यम से तमाम विभागों को बजट की राशि दी जाएगी। ऐसे कार्य होते हैं जो केंद्र से बजट आने की चलती के देरी के चलते रुक जाते हैं, तो इस अनुपूरक बजट के चलते उन विभागों के कामों को तेजी मिलेगी, ग्राउंड लेवल पर लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो आज का दिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि क्या आज भी विपक्ष जो है वो किसी अन्य मामलों को लेकर, क्योंकि आपने देखा कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से नशीले कप सिरप को लेकर एक चर्चा की, उन्होंने कहा यूपी में इसको लेकर कोई मौत नहीं हुई है और जो भी इसमें नाम शामिल आए हैं वो सफाई हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। तो ये देखना दिलचस्प है कि क्या विपक्ष आज बीजेपी विधायक के मुद्दे को सदन में उठाता है, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर किसी तरीके का प्रदर्शन करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ होता है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बता दें कि खबर श्रीहरिकोटा से है, जहां अंतरिक्ष में इसरो ने एक बार फिर से बड़ा इतिहास रच दिया है। सबसे भारी कमर्शियल मिशन की लॉन्चिंग हुई है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 की सफल लॉन्चिंग हुई है। बता दें कि सैटेलाइट का करीब 6100 किलो वजन है। इसरो के ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई है। अंतरिक्ष से स्मार्टफोन से कॉल हो सकेगी। नासा वैज्ञानिक लीना वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैम, एक बड़ा इतिहास इसरो ने एक बार फिर से रच दिया है। किस तरह से इसे देखा जाए? सबसे भारी कमर्शियल मिशन की लॉन्चिंग इसे मानी जा रही है। नमस्कार जी। हाँ, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम वाइज लार्ज और सबसे ज्यादा वजनदार हेवीएस्ट कमर्शियल सैटेलाइट है। सो इट इज अमेरिकन कंपनी AST स्पेस मोबाइल, एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिकन कंपनी, जिन्होंने इसरो को ये ऑर्डर या मिशन के लिए रिक्वेस्ट किया था कि हमारा सबसे बड़ा 6100 kgs का सैटेलाइट, हेवीएस्ट सैटेलाइट, कमर्शियल सैटेलाइट, इसको आप लॉन्च कर दीजिए। तो आज हमने इसरो ने LVM-3M6 सबसे महाशक्तिशाली और हेवीएस्ट रॉकेट जो अपना है इसरो का, ये रॉकेट ने इसका प्रक्षेपण या लॉन्चिंग किया है और ये सक्सेसफुली हो गया है। तो हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए, बिकॉज इसरो को ये ऑर्डर मिली थी और नासा अमेरिका में है, इनकी ऑफिशियल स्पेस एजेंसी, फिर भी अमेरिकन कंपनी AST स्पेस मोबाइल कंपनी ने ये नेक्स्ट जनरेशन अति आधुनिक, जिसको बोलते हैं सबसे एडवांस कमर्शियल सैटेलाइट का लॉन्चिंग इसरो को दिया है। तो इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड, बहुत अभिमान लगता है। और ये रॉकेट जो है अपना LVM-3, इट हैज लॉन्च मेनी बिग मिशन, चांद्रयान 2 और 4 भी होगा। तो इट इज रिलायबल, ये सबसे ज्यादा रिलायबल है, इसलिए हमें ये ऑर्डर मिला है। और ये जो लो अर्थ ऑर्बिट में आज प्रक्षेपण या लॉन्चिंग किया है, इसके ये रॉकेट के 3 स्टेजेस है। फर्स्ट इज सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर, और ये सब टाइम एंड ये टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा था लॉन्चिंग।
और सेकेंड स्टेज लिक्विड स्टेज है और सबसे ऊपर का क्रायोजेनिक अपर स्टेज। और ये सब लॉन्चिंग सक्सेसफुली होने के बाद ये अब डिप्लॉय हुआ है, हो चुका है। द रॉकेट हैज लॉन्च्ड सैटेलाइट। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट GTO इसके पाथ पर, इसके जर्नी पर चला गया है सैटेलाइट। और सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन जो है ये अमेरिकन प्राइवेट कंपनी की एक सबसे बड़ी मिशन है। और ये सैटेलाइट कमर्शियल पर्पस के लिए बिल्कुल मैम, इस सैटेलाइट से अंतरिक्ष से स्मार्टफोन कॉल कैसे संभव मानी जा रही है और यह भारत की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कहां तक ले जाएगा? एक्चुअली ये है स्मार्टफोन, हमारे जो स्मार्टफोन होते हैं इसको विदाउट हार्डवेयर अब कैसे चला सकते हैं। इट इज एडवांस टेक्नोलॉजी विथ AI और सबसे ज्यादा जो आधुनिक चीजें हैं इसमें डाली गई है। एंड ये एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये अमेरिकन कंपनी AST स्पेस मोबाइल का सैटेलाइट है। तो हमने सिर्फ एज ए व्हीकल LVM-3 इसरो का रॉकेट है जिसने इसे उसके पाथ पर लगाया है। ये भारत को इसका नहीं फायदा होगा। इट इज नॉट फॉर मेंट फॉर इंडियन सिटीजन, हमारे नागरिकों के लिए ये नहीं है, ये अमेरिकन सिटीजन के लिए है। और ये जो कमर्शियल सैटेलाइट है उपग्रह, ये सबसे हैवी और एडवांस है। इसमें स्टैंडर्ड स्मार्टफोन अब नाउ द नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट फोन्स विल बी कमिंग अप। तो आगे जाकर भविष्य में ये स्मार्टफोन्स जो अब हम लोग यूज करते हैं इसके और इसके अतिरिक्त और भी फायदे हैं इसके। तो these स्मार्टफोन्स विल बी यूज बाय अमेरिकन सिटीजन्स के लिए ये है, क्योंकि ये अमेरिकन कंपनी का सैटेलाइट है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो बड़ा इतिहास इसरो ने रचा है स्मार्टफोन से। देखिए अब बातचीत हो सकेगी। सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग हुई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर तुर्की से है, जहां लीबिया के सेना प्रमुख का विमान क्रैश हुआ है। बता दें कि लीबिया आर्मी चीफ की विमान क्रैश में मौत हो गई है, जहां तुर्की की राजधानी अंकारा के पास यह हादसा हुआ है। जनरल मोहम्मद अली अहमद की मौत हो गई। हादसे में आर्मी चीफ समेत 8 लोगों की जान चली गई है। भयंकर यह हादसा हुआ है। तो घटनास्थल से तस्वीरें भी सामने आई है। और गाजियाबाद से बड़ी खबर है। कोडिन युक्त कप सिरप की तस्करी का पूरा मामला है। दिल्ली के वांछित कारोबारी का कोर्ट में सरेंडर। आरोपी पप्पन यादव की पटपड़गंज में फर्म थी। बता दें फर्म के जरिए सिरप बांग्लादेश भेजा जाता था, जहां हाई कोर्ट से गिरफ्तारी स्टे खारिज होते ही सरेंडर किया है। तो फर्म के जरिए सिर्फ बांग्लादेश भेजा जाता था। देखिए बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है, जहां हाई कोर्ट से गिरफ्तारी स्टे खारिज होते ही सरेंडर किया है। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फर्म के जरिए सिर्फ बांग्लादेश भेजा जाता था। मामले में बड़े खुलासे हुए हैं। तो हाई कोर्ट से गिरफ्तारी स्टे खारिज होते ही सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है। और खबर गाजियाबाद से है, जो कार चालक ने 2 कारों में टक्कर मारी है। खड़ी कार में टक्कर मारकर फरार हुआ है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। कार की तलाश की जा रही है। तो कार चालक ने 2 कारों में जोरदार टक्कर मारी है। गाजियाबाद से खबर है, खड़ी कार में टक्कर मारकर कार चालक फरार हुआ है।
तो मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। कार चालक ने 2 कारों में देखिए किस तरह से जोरदार टक्कर मारी है और इसका वीडियो भी सामने आया है। खड़ी कार में टक्कर मारकर कार चालक कार लेकर फरार हुआ है। इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट स्थगित हुई है। बता दें कि 28 और 29 जनवरी को होनी थी परीक्षा। टेट परीक्षा के मई में कराने की सूचना सामने आई है। बता दें कि पीजीटी और टीजीटी की तारीखें जल्द घोषित होंगी। टेट के लिए विज्ञापन जारी करना था, लेकिन अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। समय से प्रक्रिया न होने से परीक्षा स्थगित की गई है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये बड़ा फैसला सामने आया। परीक्षा स्थगित की गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट स्थगित कर दी गई है। 28 और 29 जनवरी को ये परीक्षा होनी थी, जो कि स्थगित की गई है। टेट परीक्षा के मई में कराने की अब सूचना सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। टेट के लिए विज्ञापन जारी करना था, लेकिन अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, जिस वजह से देखिए परीक्षा स्थगित की गई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर गाजियाबाद से है, जहां नमो भारत ट्रेन में निजता उल्लंघन का पूरा मामला है। आरआरटीएस ट्रेन ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज हुआ। अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने का आरोप है। ऑपरेटर ऋषभ को बर्खास्त कर दिया गया है। 2 युवा यात्रियों की अश्लील वीडियो बनाई। युवक युवती की पहचान की जा रही है। गाजियाबाद के मुराद नगर में केस लिखा गया है। सीसीटीवी लाइव फीड मोबाइल में रिकॉर्ड किया। तो एनसीआरटीसी ने केस करवाया है। ऑपरेटर बर्खास्त किया गया है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।